जब मैं बालोतरा के अंदर आ रहा था, मुझे लोग कह रहे थे कि बालोतरा में इससे बड़ा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ 70 साल के अंदर। मैं आप सबको बधाई देता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम को, उमेदराम जी और इनकी पूरी टीम, मेरे छोटे भाई जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के इस राजस्थान को बचाने के लिए हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। मुझे वो समय भी याद है 2013 से 18 का समय, जब वसुंधरा का राजस्थान में एक ही टारगेट था। कांग्रेस तो वसुंधरा के कदमों में पड़ गई थी। वसुंधरा कहती थी कि अरमान को बर्बाद कर दूंगी, उसको नहीं छोड़ूंगी, उसका राजनीतिक कैरियर खत्म करूंगी। तब बाड़मेर के किसान के बेटों ने बिना नेतृत्व कई बार वसुंधरा को बाड़मेर से भगाया और देश को संदेश दिया, वसुंधरा हनुमान किसान का बेटा है, तेजा जी का भक्त है, तेरे जैसे कई आए और कई चले गए। ये किसान के बेटों की धरती है, तेजा जी महाराज की धरती है। हमारे भाई को हम सत्ता के शिखर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर आएंगे। उस समय तो मेरी पार्टी भी नहीं बनी थी। मुझे पता, छोटे छोटे बच्चे, एक में वीडियो देख रहा था, उस वीडियो को अगर कोई आदमी देखे, आज से 8-9 साल पहले का वीडियो था, जिसमें बाड़मेर के दोरों के अंदर किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए छोटे छोटे बच्चे दोरों के अंदर दौड़ रहे। हनुमान बेनीवाल आएगा, राजस्थान को बचाएगा। मैंने पहले भी कई बार कहा कि इस जिले से मेरा पुराना जन्म का रिश्ता है, इसलिए बाड़मेर बार-बार आ जाता। यहाँ के नेताओं ने प्रयास किया कि हनुमान बेनीवाल को बाड़मेर में रोका जाए। हनुमान आता है, लोगों को जगाता है, अपने अधिकारों को प्रति जगाता है। उन नेताओं को तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होता है। पहले जानलेवा हमला कराया मेरे काफिले पे, वो चाल किसकी थी आप भी जानते हैं। लेकिन मैंने बच्चों को लड़ने नहीं दिया। गाड़ियों के शीशे जरूर फूट गए 5 साल, और तेजाजी महाराज की कृपा थी मेरे ऊपर। उस दिन बड़ा अच्छा हो सकता था, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ये चाहते थे। और आज जो मुख्यमंत्री खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके अपने पूरे जीवन के अंदर उनके ड्राइंग रूम और बेडरूम में अगर किसी की फोटो लगी हुई है तो अशोक गहलोत की फोटो है। वो हनुमान बेनीवाल को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। जब मैं जोधपुर में देश के जवानों के लिए लड़ रहा था, जब देश के जवानों ने मुझे कहा हनुमान जी देश में हमारे लिए कोई नहीं लड़ रहा अग्निपथ के लिए, भाइयों मैंने पहले ही दिन इस अग्निपथ का लोकसभा के अंदर विरोध किया। और जब जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, उस समय बालोतरा के अंदर आया पचपदरा में, सब कुछ सामाजिक तत्वों ने कहा रात को कि हनुमान को आने ही दे रहे। मैंने कहा हनुमान जी के नाम की ताकि से तो भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो साक्षात हनुमान जी। और जब आया वो बिलों में छुप गए, दिखे ही नहीं, बिलों में छुपा ही नहीं। कौन से कहा से सोशल मीडिया में धमकी। अरे तुमने तो सोशल मीडिया में धमकी सत्ता के दम पे दिए, मैं तो सत्ता के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और अशोक गहलोत का भी जादू अगर खत्म किया राजस्थान के अंदर, उसके बेटे को चुनाव हरा के और जादूगर का खिताब छीना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके भाई ने जोधपुर में गहलोत के बेटे को चुनाव हराया। ये मैं एक चीज मानता हूं हमेशा, जो मेरे सुख दुख के अंदर साथ रहता है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। और मेरे से कोई व्यक्ति मदद मांगता है, मैं उसकी मदद करता हूं। मेरे घर पे लोग रोते हुए आते हैं और घर से हंसते हुए वापिस जाते हैं। हनुमान बेनीवाल कुछ राजनीति नहीं करता। अगर मुझे सत्ता का शौक होता तो 2003 के अंदर वसुंधरा के साथ में मंत्री बनता, 8 में पाड़ा बदल के मंत्री बनता, 13 में फिर मंत्री बनता, 18 में बनता। और जब देश का किसान तकलीफ में था, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आप सत्ता छोड़ो। NH8 दिल्ली जयपुर का हाईवे 70 साल में कभी जाम नहीं हुआ। जब भूजल आंदोलन चला था
तो देश का बड़ा आंदोलन था, उसमें भी NH जाम नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी RLP के जवानों के साथ, हरियाणा और दिल्ली पुलिस आगे आ गई, उस हाईवे को परमानेंट बंद कर दिया। दोबारा जब कूच किया, 70 दिन सड़क पर अगर देश का कोई शासक बैठा किसान कौम के सम्मान के लिए, नागौर का शासक अपनी जान हथेली में लेकर 70 दिन आप लेकर बैठा रहता। मैं चाहता तो मोदी के साथ सत्ता के अंदर जुड़ जाता, मैं भी मंत्री बन जाता, मैं भी चार्टर लेके घूमता, हेलीकॉप्टर लेके घूमता। अभी तो मैं हेलीकॉप्टर लाता हूँ, लेकिन पैसे खत्म हो जाते हैं बीच में, कहाँ से रोज नहीं घूम सकता हेलीकॉप्टर। आप जानते होता है लोग हेलीकॉप्टर कहाँ से ला रहे, तो आप ही करवा रहे हो। बाकी अगर मेरे पास धन होता तो ईडी मेरे घर पे भी आ जाती, CBI मेरे यहाँ पे आ जाती। अभी आपके पूर्व मंत्री का बयान पढ़ रहा था कि RLP तो गहलोत की प्राइवेट पार्टी है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर RLP गहलोत की प्राइवेट पार्टी है तो मैं गहलोत के बेटे को क्यों हराया? मैंने जितवा देता हूँ उनको, प्राइवेट पार्टी कब होती, मैं नहीं हराया। हाँ ये सही है, पंजाब से तो लूट खसोट करके दुनिया भर का पैसा लाए हो, ईडी को पता है ससुराल ईडी के निशाने पे, ससुराल के लोगों को ईडी ने बुला लिया। अगला नंबर मंत्री जी का है, बीजेपी में जाना है, क्या बोले कि हनुमान पे आरोप लगाऊं, लोगों से सहानुभूति बटोर के और भाजपा का दामन थाम लो। भाइयों 70 साल के अंदर मैंने किसी को रोका नहीं। बड़े बड़े नेता हुए राजस्थान के अंदर, अपने घर से फरमान जारी करते थे, पार्टी नहीं बना पाए। ये लोग घूमते ना, मेरे दादाजी मैंने मना किया था पार्टी बना, दादाजी पार्टी। अरे कोई तो यूपी का झंडा पकड़ के आता, कोई हरियाणा का बड़ा झंडा लाके जे करते। मैंने पार्टी बनाई और पार्टी के टिकट बांटने के लिए ये नौजवान जो खड़े हैं ना मंच पे, इनमें ज्यादातर नौजवान नेता बन गए। इस राजस्थान में हजारों की तादाद के अंदर गुजर समाज, यादव समाज, जाट समाज, मेघवाल समाज, बावरी समाज, इन सबको लड़ना अगर किसी ने सिखाया और के शासक ने उसके कानून की परिधि में रख के हक और अधिकार की लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने सिखाई। भाइयों मैं तो सत्ता का मोह छोड़ के आपकी सेवा के निकल पड़ा। मुझे मंत्री नहीं बनना, जवानी के लोग अंदर लोग मंत्री बनना चाहते हैं और फिर मंत्री बनते बढ़ते बढ़ते फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तो संतरी बनकर आपकी सेवा कर रहा हूँ देश का। कोई है ऐसा? अग्निपथ के अंदर 2 लाख जवानों की रैली करके जोधपुर में प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, फिर हाईवे जाम होगा और अग्निपथ को फिर लेना ही पड़ेगा। पंजाब के जब किसान आंदोलन हुआ, उस आंदोलन राजस्थान में आंदोलन नहीं था, जब किसान आंदोलन हुआ सोशल मीडिया पे बच्चे डालते थे कि हनुमान जी आप मोदी की गोदी में बैठ गए। मैंने कहा गोदी में तो आप नहीं बिठाया था, मेरे पास तो मेरी पार्टी थी। मैंने लोकसभा चुनाव के अंदर कहा किससे गठबंधन करूं, आप लोगों ने कहा मोदी से, ये किया गठबंधन, आपने कहा छोड़ दिया गठबंधन। एक मिनट मैं कौन सा फेविकॉल से चिपका था मोदी से, आ गया था। लेकिन भाइयों उस आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया था, हरियाणा का किसान साथ जुड़ा, यूपी दिल्ली का किसान जुड़ा, लेकिन राजस्थान में अगर समाज नौजवानों को, मेरे यहाँ मंच में उपस्थित मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पोखराज जी घर, छोटे भाई शिवसर विधायक नारायण बेनीवाल, राजू खोजा प्रधान बावड़ी, भाई उमेदराम जी लंबिया से, भोम जी ओसिया से, रेवत जी मुंडवा से, गजेंद्र जलाराम, थान सिंह, पूरी टीम चेनू, ये पूरी टीम जो यहाँ खड़ी है, हमारी महिला मोर्चा, ये सीताराम जी नाइक जिन्होंने उपचुनाव के अंदर बीजेपी के दांत खट्टे करते थे, बराबर वोट जीते सुजान के अंदर। आपने सीताराम जी को देखा होगा हेलीकॉप्टर में घूमते देखा था ना, आज बहुत पॉपुलर है राजस्थान के अंदर। सत्याराम जी देवासी, रऊफ साहब अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, जैसे से आते हैं, और तमाम जो हमारी टीम है, प्रताप जी, अंजना, सारे सम्मानित होते, सारा आगे सम्मानित बन। ठीक है, मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि बाड़मेर से आपने साबित कर दिया कि आंधी और तूफान बाड़मेर की धरती से चलेंगे और सुनामी 23 में
राजस्थान की धरती जयपुर के अंदर सुनामी आएगी तो शुरुआत बाड़मेर की धरती पर होगी। भाइयों, मुझे लोग पूछते हैं क्या बाड़मेर बाड़मेर करते हो? बाड़मेर तो आरएलपी का जीते नहीं, मेरा जीत गए ना। पार्टी को तो बीजेपी को 3 नंबर पर डाल दिया था, बीजेपी को हरा दिया था ना पार्टी का। दोनों दल है, बड़े मगरमच्छ है। हमने शुरुआत की, इस राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बना पाया। मैं दिल्ली में जब जाता हूँ तो यूपी और बिहार के एमपी कहते हैं हनुमान जी आप लड़ते थकते नहीं, कोई उद्योगपति आपके साथ नहीं, एक पैसा नहीं, रात को 12 बजे बैठे रहते हो कि मैं तो बोलूंगा मेरे भाइयों के लिए, हर जाति के लिए, एससी एसटी ओबीसी हर समाज के आरक्षण के लिए। आप देखते हो रात को 12 बजे तक इंतजार करता हूँ, मुझे बोलने से रोका जाता है, फिर भी मैं कहता हूँ मुझे 1 मिनट का समय दो। मेरे भाई इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल मामला उठाएगा, मैं पूरा प्रयास भाई जो विधानसभा के अंदर था तभी मजबूती से लड़ता था, और विधानसभा के जो मेरे रिकॉर्ड थे वो कोई तोड़ नहीं पाएगा। 5 बार निलंबित होता विधानसभा, 5 बार निलंबित, एक आध बार होता है लोग थक जाते हैं, दूसरी बार में 6 महीने 12 महीने बाद। किसके लिए हुआ? आपके लिए हुआ। वसुंधरा से अकेला व्यक्ति लड़ता था विधानसभा में, कांग्रेस के 30 लोग तो भागते थे, आती थी, उनको पता है उसका नाम वसुंधरा है, बंद करा देगी, मुकदमे दर्ज करा दी। फिर तो पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज हुए, हथियार जब्त कर लिए, पासपोर्ट जब्त कर लिए, लेकिन मेरे हौसले को वसुंधरा रोक नहीं पाई। हनुमान बेनीवाल पे तेजा जी का आशीर्वाद था, दशनाथ जी खेमा बाबा का आशीर्वाद था, रामचा पीर का आशीर्वाद था। वो लड़ता गया, मजबूत भाइयों को साथ लेके चलता गया। 5-5 लाख की हुकार रैलियां भर के दिल्ली तक चेताया, किसानों का कर्जा माफ करो, मुफ्त बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, मेरे छोटे भाइयों को रोजगार दो। भाइयों, पेपर लीक की जो परंपरा राजस्थान के अंदर चली, वो परंपरा वसुंधरा के समय शुरू हुई थी। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने इस राजस्थान को रक्षाता के अंदर डुबो दिया। आरपीएसए के चेयरमैन वसुंधरा के समय जेल में गए, जो अपने बेटी का एग्जाम खुद ही नंबर देते, खुद की बेटी को नौकरी लगाने के लिए, वसुंधरा के समय हुआ। कई बच्चे गहलोत भी उससे पीछे हुए, दोनों का गठबंधन है, गहलोत और वसुंधरा का। उन्होंने सरकार बचाने के लिए सबको फ्री हैंड कर दिया कि जाओ मेरी गवर्नमेंट बच्ची की है, कुछ भी करो। ये तो अच्छा है, ये एमएलए इनकाउंटर नहीं कर रहे, नहीं तो कई कई इनकाउंटर करना शुरू कर देंगे, क्या करोगे? हमारे नवा के एमएलए ने किस तरह किसान के बेटे की गर्भों में हत्या कर दी, गहलोत के नजदीकी मेरे जोशी ने किस तरह उसका बेटा ये कौन से मुकदमे लगे, ज्योतिलाल मीणा, राजेंद्र बिजोड़ी, आपका मलिंगा, ये आधा दर्जन तो मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं, इन पर 302, परिवार पे 376 भ्रष्टाचार के आरोप लगे, परिवहन घोटाले पे परिवहन मंत्री पर आरोप लगे। लेकिन बीजेपी मौन है, बोल नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी के विधायक कई नेता मेरे दोषी के साथ काम करते हैं, बड़े बड़े ठेके विधानसभा में। जब दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती है तो एक आवाज आती है राजस्थान के किसी गरीब की, अब कौन बचाएगा राजस्थान को? तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ने के लिए सड़क पाती है, सदन में लड़ती है और दिल्ली में लड़ती है। हम साथ हैं, हम बचाएंगे इस राजस्थान को, समय लग सकता है। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करने के लिए, जब उन्होंने देखा यहाँ तो सीधे साधे लोग हैं, भोले लोग हैं, इनको भुला के यहाँ राज कर लो। व्यापारी आए थे और राज करने लगे। 200 वर्षों तक हमें गुलाम रखा। अंग्रेजों की गुलामी के बाद सामंती ताकतों ने, जागीरदारों ने हमारे ऊपर राज किया। फिर अकाल का छाया और नेताओं ने धोखा दिया। नेताओं का धोखा तो आप इससे देख लो, आजकल तो कोई आदमी प्रॉपर्टी खेती करता है ना, तो जब एमएलए एमपी का फॉर्म भरता है उसमें सारी चीज लिखी नहीं होती है, नहीं तो पकड़ा जाए संहिता खत्म हो जाएगी। आप देखिए, मेरे पिताजी 1976 में एमएलए हुआ करते थे, 8 बार एमएलए एमपी घर के अंदर हो गए। प्रॉपर्टी कितनी है? 12 लाख या 9 लाख, कितनी 9 बार गाड़ी भी नहीं आती है। आज अच्छी शॉपिंग करके हो, जैसे हमारे एक दो एमएलए मारवाड़ के, कोई कह रहा था
कि किसी को शॉपिंग करने ले गए, वो दोबारा नहीं गया, 4 लाख की शॉपिंग कर ली खुल के 1 घंटे के अंदर, और राजू के इलाके से वहां जाएंगे तो 4 लाख की शॉपिंग 1 दिन में कर ली। हमारी तो पूरी प्रॉपर्टी नहीं भाई सारे इलाके। और ये बात अगर गलत हो, RLP निकालो, हनुमान बेनीवाल का फॉर्म निकालो, पता लग जाएगा। और जो व्यक्ति करेक्ट है और वो मोदी से लड़े, आप जानते हो, ईडी उसके घर चली जाती है, तो CBI जाती है और उनके कदमों में चला जाता है। तो मैं देख रहा हूँ पूरे देश को। मैं जब लोकसभा के अंदर गया, एक बात सीखने को मिली कि मजबूत कौन है देश के अंदर और कौन कमजोर है। मुझे मजबूत नहीं आ रहे लोग नहीं देखे, करीब लोग कमजोर हो गए। पर्दे के पीछे जिस तरह का गठबंधन करके लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे लग रहा है कि देश में एक तरफा शासन चलता है। राहुल गांधी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पैदल यात्रा में निकल पड़े, इससे क्या हो जाएगा? भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ टूटा करता भारत, तो जुड़ा हुआ ही ऑलरेडी। और किस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप देखिए, नए स्पोर्ट, नई स्पोर्ट, कभी कोई पास में, कभी तीसरा पास में, पंजाब में कोई और, हिमाचल में कोई और, जैसा इलाका वहीं की नेत्रियां, वहीं की अभिनेत्रियां। ये क्या तमाशा देश के अंदर, बताओ मुझे, इससे बड़ा क्या तमाशा होगा? और कौन बोलेगा आपके? अब वो चाहिए नहीं। लोग मुझे कहते हैं मीडिया वाले, आप बताओ, अरे बीजेपी वालों को बयान हो रहा, और लोग तो नहीं दे रहे, देंगे कहां से? तो देखो काउंटर होगा। ये बयान देने का काम भी, सच बोलने का काम भी अब हमारा ही बचा है, क्योंकि हम ही सच बोल रहे हैं राजस्थान के अंदर। और इसलिए बोल रहे हैं कि चारों तरफ सरकारों ने जांच करा ली, फोन टेप करा लिए, झूठे भुगत में लगा दिए, टारगेट पे रखा, लेकिन हमें सरकारें थका नहीं पाई। ये वो बजरी माफिया जिसके खिलाफ बाड़मेर के अंदर आंदोलन का बिगुल आप लोगों ने बजाया, मैं बधाई दूंगा पूरा राजस्थान, बालोतर और बाड़मेर के जवान किसानों को दोनों हाथों से धन्यवाद और आशीर्वाद दे रहा है कि आपकी कोई तो है जो बजरी माफिया के खिलाफ लड़ रहा है। भाइयों, मैंने बजरी माफिया के खिलाफ कई नेताओं को लड़ते हुए देखा था। सुबह लड़ते हैं और दूसरे दिन सुबह बजरी माफिया उनके घर पे अच्छे 5,000 फोन, कुछ सोने का आइटम, कुछ डायमंड, कुछ पैसा लेकर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, हमने तो फॉर्मेलिटी करी थी, आप तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। यही है तो यहाँ जब बाड़मेर के अंदर आंदोलन चला, पहले दिन सारी पार्टियों के लोग आए, सर्व समाज के लोग आए और बैठ के तय किया था कि बजरी के मामले में राजनीति नहीं होगी, बजरी सबको चाहिए। बजरी कांग्रेस को भी चाहिए, बजरी बीजेपी के लोग भी बजरी यूज करते हैं, RLP के लोग करते हैं, बसपा के भी करते हैं। हर गरीब आदमी अपना घर बनाएगा तो अपने खेतों से, नदी से थोड़ी बहुत बुआ के अगर वो टोली बजरी भर लाता है तो कौन सा पाप हो गया? बात हुई थी, मिलजुल के बात करेंगे। मैंने अचानक देखा कि कांग्रेस के मंत्री खुद ही सड़क पे आ गए। अब आप बताओ कि कांग्रेस के मंत्री अगर राजस्थान में ये कहते घूमे कि काम ठीक नहीं हो रहा, तो छोड़ दो मंत्री को। अरे कम से कम मंत्री तो भी बात बोलो। मैं आज मीडिया वाले मुझे पूछ रहे थे कि पायलट साहब ये कह रहे हैं, अरे मैंने तो पायलट साहब तो 4.5 साल से कहीं नहीं, और क्या किया उन्होंने, माने से चले गए थे, बोले मैं गिराऊंगा सरकार, उसमें मैं भी सरकार गिरा में। उनके साथ 3 विधायक मेरे गहलोत के खिलाफ थे, लेकिन अचानक पायलट का हृदय परिवर्तित हुआ और मान्य सर से सारी टीम को लेके और गहलोत के घर पे आगे बढ़। ये देखा नहीं देखा आपने? ये तस्वीर देखी थी आप लोगों ने? और अब मैं रोज बयान पढ़ रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ पायलट साहब क्यों परेशान हो रहे हो? आपके पिताजी का इतना बड़ा नाम था, पूरे समाज आपके साथ है राजस्थान के अंदर। नई पार्टी बढ़ाओ, आप पार्टी बढ़ाओ, मेरी पार्टी बड़ी हुई है, और किसी के मन में अगर उसका दम घुट रहा है वो भी पार्टी बढ़ाओ, आ जाओ, बढ़ा के लड़ाई लड़ते हैं राजस्थान के अंदर। और अगर बढ़ा के लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी को घर बिठा देंगे, लेकिन डराने में और कुछ करने में बहुत जोर आता है। मैं तो निकल पड़ा और अब इतना आगे निकल गया, अब हनुमान बेनीवाल से समझौते के लिए लोग उसके दरवाजे पर आते हैं, मैं किसी के दरवाजे पे समर्थन और समझौता करने नहीं जाता। मेरा सर अगर झुकता है, आप लोगों के सामने झुकता है, तेजाजी महाराज के दरबार में झुकता है,
राम कबीर का अधिकार किसी नेता को मैं नेता नहीं मानता। मेरे आदर्श भगत सिंह जैसे लोग हैं जिनकी मैं हमेशा बात करता हूँ, जिन्होंने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी के बेड़ों से मुक्त कराया था। मैं वीर तेजाजी महाराज की हमेशा बात इसलिए भी कहता कि पुराने जमाने में लोग बात कह देते थे, वो बात के धनी होते थे और ये कहते थे बात और बोल एक होना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए, सुबह तो कह रहे हैं गहलोत जिंदाबाद और शाम को कह रहे गहलोत सही नहीं। सुबह कहते ये जिंदाबाद, शाम कहते ये सही नहीं। अरे सही कौन है? खुद का काम निकले जब तो सही और खुद की दुकान बंद और सब गलत। ये चल रहा होता था। भाइयों लोगों को मैं से खतरा भी है, गलती से अगर आ गया सत्ता के आसपास, मैंने पहले कह दिया था कि जितने भी भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अधिकारी है, आप देखिए हर जांच अपन कहते हैं एसओजी को दे दो, जांच एसओजी से करा लो। एसओजी के एडिशनल एसपी 2 करोड़ और 50 लाख रुपए तो घूस लेते हुए 2 करोड़ की घूस मांगी और ये कहा उसने कि पैसा ऊपर तक जाता है। ऊपर कौन है? एसओजी का एडिशनल डीजी है और उसके बाद सीएम कार्यालय है, सीएम ऑफिस है, सीएम के ओएसडी देवाराम का आरोप लगे। अमित ढाका जो मुख्यमंत्री का गृह विभाग का काम देखता था, पंजाब के का ये जो आपके मंत्री जी लेकर आए थे राजस्थान में जब पंजाब के प्रभारी थे, पूरी लूट खसोट करी राजस्थान में। ये जो सुरेश जिसका नाम चल रहा पेपर लीक में, ये अमित ढाका का भाई बनके राजस्थान में अधिकारी को धमकाता था, कहता अमित ढाका है और सुरेश ढाका उन दोनों भाई है। ये चला था राजस्थान का। तो करो कार्रवाई। मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूँ, गहलोत साहब 98-3 और 8 से 13 जो आपकी सरकार थी उसमें अंतर आ गया। अब की बार आप सरकार बचाने में लगे हो। आप ये प्रकरण सरकार बचाना चाहते हो और सचिन पायलट ये प्रकरण मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अगर कोई लड़ रहा है आपके लिए वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो किसान के जयकारे के साथ, जवान के जयकारे के साथ लड़ाई लड़ रही है। गहलोत जी, हमने एक ही मांग करी है कि पेपर लीक लीक का हुआ, लोकसभा में मामला उठाया, विधानसभा में लड़े और जो सेकेंड ईयर का पेपर आउट हुआ, आउट होने के 4 घंटे बाद सबसे पहले आरएलपी ने 4 बड़े प्रदर्शन किए। जोधपुर गहलोत के घर में, जोधपुर उनके इलाके के अंदर, बीडी कला का इलाका बीकानेर, अजमेर आरपीएससी और जयपुर राजस्थान विद्यालय के मुख्य द्वार पे 4 घंटे के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 4 प्रदर्शन किए। 33 जिला मुख्यालय प्रदर्शन किए और 3 दिन पहले जो जयपुर में प्रदर्शन था, आपने देखा होगा कि 15,000 से ज्यादा नौजवान -2 डिग्री ठंड के अंदर अपने अपने साधनों से जयपुर आए और पूरे राजस्थान के अंदर संदेश दिया कि नौजवानों और किसानों के लिए आरएलपी हमेशा तत्पर है, किसी भी वक्त हमें याद कर लेना। भाइयों, मैं तो 100 गहलोत से एक ही मांग कर रहा हूँ कि अब तो खाली सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक की करवा दो सीबीआई जांच। आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो? क्या आपने खुद जांच करी है? ठीक है, आपके कोई लोग होंगे तो उसमें इन्वॉल्व है, आ जाएंगे। पहले कौन सी आपने सीबीआई जांच नहीं करी? तो गौरी का कांड हुआ था, तब महिपाल मदेना, मलकान सिंह और जब बाबूलाल नागर का नाम आया तब गहलोत को सीबीआई जांच के लिए हमने तो नहीं कहा, खुद ही करा ली। अरे जब उस समय करा ली, उनको जड़ों में ठूस दिया, अब आपको कराने में क्या दिक्कत है? हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि सेकेंड ग्रेड पेपर की सीबीआई जांच करें। कल सचिन पायलट के बयान सुना था, अच्छी बात है। वो बोले थे कि पेपर लीक उस तिजोरी है उसे जादूगरी से निकलते। जादूगरी से मतलब जादूगर कौन है आप भी जानते हो, जादूगरी किसने करी? सीधा आरोप। मैं पायलट साहब से पूछना चाहता हूँ, आप जो राहुल पीड़िका के नजदीक हो, आप उनको बोल दो सीबीआई जांच हो जाएगी। बोल देता हूँ सीबीआई में भिजो, नहीं भिजवाना, पॉलिटिकल बयान देना चाहिए। लड़ो चलता हमारे साथ, लड़ना कोई नहीं चाहते। राज में कैसे आए हैं, मुख्यमंत्री कैसे बने? सारे सीएम बनना चाहते हैं, रजाई से निकले नहीं, कपड़ों पे कुछ लग नहीं गए और बना दो मुख्यमंत्री सबको और बना दो एक दूसरे के। भाइयों, ये सारे नेताओं को मैं एक को जानता हूँ पिछले 25 साल से राजस्थान, और मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है
कि मैं ज्यादा नजदीक से जानता हूँ सबको, मेरा एडजस्टमेंट किसी के साथ बैठता है, मैं पार्टी बना के मुझे बाहर आना पड़ा। बीजेपी कह रही है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे बीजेपी वालों, तुमने तो पूरे देश के अंदर 23 सरकारें गिरा दी, कितनी 23 सरकार गिरा दी चुनी हुई। भेजो ईडी को, गवर्नर को बोलो, प्रधानमंत्री बोले गवर्नर को कि 4 लाइन लिख के भेज दे कि सरकार को बर्खास्त करो, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली गई, पेपर आउट हो रहे, नौजवान सड़कों पर, भयानक स्थिति हो चुकी है। राज्य की बात कर लो, आप तो कर सकते हो ना, क्यों कराएंगे? कोई चाहते हैं इसी तरह मामला चलता रहे और हमारी 130-40 सीट आ जाए। अभी जनाक्रोश यात्राएं निकाली राजस्थान में, कहीं 50 की भीड़, कहीं 500 की भीड़। अरे किस बात का जनाक्रोश? जनाक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है। राजस्थान के जवानों और किसान के मन में जब 1000 किसानों ने साधन दी थी, तीनों कृषि काले कानून आप लोग लाए और सेना को ठेके में दे दिया, पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। जैन समाज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहता है, उनको भी साधन देनी पड़ी। उनके जैन समाज के जो तीर्थ स्थान था उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया और 5 दिन बाद वापस भेज दिया। अब क्या किसान आंदोलन किया, 1000 किसानों ने साधन दी, मोदी जी चुपचाप बोल दिया, तीनों कृषि बिल वापस लिए जाते हैं। अब बताओ, तो वापस ही लेना था तो अपने कुछ नेताओं को बेचारों हाईलाइट करते। हमारे आपके जो कृषि मंत्री बात करते, जब किसान आंदोलन के अंदर समझौते होते थे तो रोज में टेलीविजन में देखता था, वो समझौते में कैलाश जी बैठे थे, मुझे तो कभी नजर नहीं आया, इनको बिठाया नहीं कोई कैलाश जी। वो आता था नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, जिनका किसानों को लेना देना नहीं, वो किसानों की पंचायत करने आते। ये देखा नहीं देखा आप लोगों ने? अरे कैलाश जी को देखा क्या समझौता नहीं देखा ना? हाँ, तो अब उसका मेरे पास तो क्या इलाज है? तो मुझे पूछो क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं बैठा? मैं तो अंदर होता तो बता देता, तो नहीं मैं देखा कैसे देखा। तो भाइयों, उनकी सोच, दिल्ली के नेताओं की सोच किसान विरोधी। 52 से लेकर आज तक पहला मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री का जिसमें हमारे समाज का एक भी नेता कैबिनेट मंत्री नहीं है। इससे बड़े शर्म की बात नहीं देश के अंदर। और फिर कहते हैं कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। और प्रदेश देश क्या करना, प्रदेश देश से हमारे कौन बने कौन नहीं बने, लेकिन कितना छलावा आप लोग करना। किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए सेना को ठेके में दे दिया, किसानों के लड़के इनको तंग करो, परेशान करो, ये हमारे पास आए, रोए, गिड़गिड़ाए, उसके बाद मोदी जी कहेंगे ठीक है मैं देखता हूँ। अरे क्यों मार रहे हो लोगों? पहले 1000 मार के बेग फुट पाए, हर मामले में बेग फुट पाए, तो जवान के मामले में भी आपको बेग फुट पाना ही पड़ेगा। इन जवानों ने सरकार बनाई दिल्ली के अंदर, ये तंग आ गए थे राहुल गांधी की हरकतों से, कांग्रेस की हरकतों से कि बीजेपी को वोट डाल दिया लोगों ने देश में। राजस्थान में तो गठबंधन अगर नहीं होता तो बीजेपी 13 करोड़ नहीं करती। और अगर गलतफहमी है, 24 का चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी देख लेना 25 सीट लेती है, कितनी लेती है आपके सामने हो जाएगा सारा। लेकिन उससे पहले 23 का सेमीफाइनल है। 23 के सेमीफाइनल में इसलिए कह रहा हूँ, अभी जितने भी उपचुनाव हुए राजस्थान की जनता ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बीजेपी से ज्यादा महत्व दिया। एक सीट आने फिर जीती थी उत्तर के अंदर उपचुनाव करना। बल्लभनगर के अंदर सेकेंड नंबर है भाजपा, चौथे नंबर पर जमान करता हूँ नंबर और भाजपा 3rd नंबर पर चली गई। सुजानगढ़ के अंदर 4000 सीताराम जी ज्यादा वोट बीजेपी पार्टी ने, इनका कितना